ये सभी को नमन। आदरणीय राज प्रभारी जी तैयार हैं? थोड़ा सा टाइम लगेगा तो हम करवा दे रहे शुरू जब तक। जी जी भाई जी, ठीक ठीक अब ठीक। एक बरामदा में बैठ गए हैं बाहर आके निकल के अस्पताल के। वहीं वहीं अभी झांकी में नहीं तो जब तक सुनो, जब तक ये लोग करा देंगे उधर आपका नहीं मीना कोई बहन दिक्कत तुम। नहीं है, हम करा सकते हैं आज, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, हम करा सकते हैं अभी। ठीक है, ठीक ठीक। चलिए। आदरणीय आज के शिक्षक महोदय की अनुमति मानते हुए, सहमति मानते हुए और पूरे सदन की आज्ञा मानते हुए हम आज शुरुआत कराने जा रहे हैं योग सत्र को। तो यहाँ जुगाड़ू व्यवस्था है। चलिए तो सभी लोग बैठ जाएं, पद्मासन में, सुखासन में, सिद्धासन में, जिसमें आपको सुविधा हो। और लगाएं कर मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। और लंबी गहरी सांस लेना है, 5-6 बार छोड़ना है, लेना छोड़ना है। इसको बड़ा करने का प्रयास करता हूँ। चलो अब करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम हाथ ऊपर ले जाते हैं, इंटरलॉक करते हुए लीरों को इस तरह से खींचते हैं, सांस भरते हुए फिर घुमाते हैं दाएं बाएं। फिर दाएं तरफ झुकिए, खींचिए, माथे को लगे जमीन से, बाएं तरफ जाइए, फिर रगड़िए शरीर को, गर्म करिए और नेत्र पर लगाइए, फिर चेहरे पर लगाइए। मीना बहन जी आवाज ठीक आ रही, मैं ठीक दिखाई दे रहा हूँ? दिख रहा है। चलिए तो खड़े हो जाते हैं, करते हैं कुछ योग जोग का अभ्यास। थोड़ा वाहनों की आवाज जरूर आएगी, बाकी तो अभ्यास करें। करते हैं बॉडी वार्मिंग एक्सरसाइज। थोड़ा गति से इसी में इस तरह से
आपकी एड़ियाँ फूलों को छू रही हैं। इसी में अगला घुटनों के हिसाब से पूरा उठाना है, ऊपर तक करके। प्रयास करें कंधे तक या सीना तक उठना है, ऐसे इतना ये बिना झुके। कंधे में लगे तो सीना में तो लगेगा। जैसे भस्त्रिका भी हो रही है, सीने पर करेंगे। इसमें सीधे जाना, कुर्सी स्टाइल, ऐसे नहीं, ऐसे। अगला स्टेप, हाथ कंधों के समानांतर, और नीचे तक बढ़ना। स्वामी दंड बैठक लगवाते हैं जैसे, कर रहे थे ऐसे। चलिए, कार में रख के कमर को घूमिए और घुटनों को घुटने की मूवमेंट करेंगे। दूसरी तरफ से कटी चक्र से। सभी लोग जानकार, सभी लोग अनुभवी, सभी शिक्षक हैं, सभी वरिष्ठ योग शिक्षक हैं, योग विधान में पारंगत है। इसलिए ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। से दूसरे तरीके से ऐसे पूरा मुंह करना है, बस ऐसे। ये सब शरीर को मरोड़ने वाली चीजें हैं, बॉडी बेंड करने वाली, बेंडिंग करेंगे पादस्तासन से। शुरू में धीरे धीरे जाना है, फिर स्पीड से जा सकते हैं। प्रयास करिए, आपका माथा घुटने को लगता है। फिर से एक, दो, एक, दो, एक, दो। हस्तोत्तानासन, बस हृदय विकास फेफड़ों की शक्ति में वृद्धि करने वाला, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को दूर रखने वाला आसन है, फायदे नहीं। चलिए, आप पहले प्रक्षासन लगाते हैं, तब और अभ्यास करेंगे। प्रक्षासन का अभ्यास कम से कम 1 मिनट का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। लगभग 1 मिनट का अभ्यास। दूसरी तरफ से भी करें।
अधिकतम जितना ऊंचाई पर ले जा सके इसको, एड़ी को जंघा के मूल तक ले जाने का प्रयास करें। और एक बार अभ्यास करें, ये पंजापन अक्सर आड़ा करते हैं ऐसे फंसाने के लिए, ऐसे ताकि और खिसके ना, फिसले ना। इसका एक अभ्यास और करना है, सीधा रखना है, ये सीधे नीचे की ओर करना है, ठीक है। बैलेंस बन जाए तो ठहर जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। योगिंग जोगिंग हो गई कि नहीं हुई अभी? जी योगिंग जोगिंग हुई कि नहीं? जी जी हो गई। 10 हो गई। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। ये योगिक जोगिंग के साथ नहीं चल रहा अभी, उसी का भाग है, अंग है। चलिए वायु प्रक्षालन करते हैं तेजी के साथ, तीव्रता के साथ झुकना। ये कमर को लचीला करने वाला, कंधों को मुलायम करने वाला, फेफड़ों को पुष्ट करने वाला, भस्त्रिका साथ में होती है। जितना झुक सके। करेंगे अपन कोणासन, दाएं पैर के सहारे दाएं हाथ ले जाए, ऐसे धीरे धीरे बाएं हाथ सीधा रखें और उसके हथेली उंगली के प्रयास करें, निरंतर अभ्यास। सब पुराने अभ्यासी हैं, बहुत अच्छा करने कराने वाले हैं। दो दूसरी तरफ से, झांसी में ठंड बहुत तेज है, दिन में तो कम रहती है, सुबह शाम बहुत बढ़ जाती है। और मैं लगभग खुले में बैठा हूँ, कोई दुकान हो किसी की, आईटी ऑफिस के सामने ओपन एरिया है, बरामदा सा है, तो बैठने पर अनुमति गई। अब कोई कहेंगे तो क्षमा मांग लेंगे, यही उपाय है। दो इस तरह कर लीजिए, पूरा जिला दिखा रोड पर है। दो त्रिकोणासन, पूरा हाथ ले जाइए ऐसे। अपन क्या करते हैं, कई बार यहाँ तय कर लेते हैं, स्वामी जी को देखना है। और जैसा कि स्वामी कहते हैं, मेरे अनुरूप बनो, मेरे शिष्य हो तो मेरे अनुरूप बनो, तो उनकी तरह प्रयास करना है। 10%, 20%, 70-80% तो पहुंचना मुश्किल है। हम 10%, 20% भी उनके हिसाब से बन पाए तो सच्चे शिष्य कहलाएंगे। ऐसे करें तो अपने को सहारा दें, क्योंकि हमारी छाप अब पतंजलि की लगी है, योग ऋषि स्वामी जी महाराज की लगी है। तो हमको उनके अनुरूप आचरण करना होंगे, ताकि ये प्रतिष्ठा है जो कायम रहे। प्रतिष्ठा को कायम रखने की जिम्मेदारी हमारे आपके करना पर है। एक प्रतिष्ठित संस्था है पतंजलि योगपीठ, आध्यात्मिक संस्था है, कर्मयोगी संस्था है। राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, सांख्य योग, जाने कितने प्रकार के योग उस संस्था में होते हैं। पूरा करिए तो हो जाएगा। ऐसे प्रयास करिए, भली देर में है जाने का प्रयास करिए। दूसरी तरफ से इतनी ठंडी है, मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है।
नेक्स्ट अब करेंगे हम पीटी। तो स्वामी जी ने 12 की जगह 20 कर दिए, योग जॉब का अभ्यास और बढ़ा दिए, संख्या में वृद्धि हो गई। इसके बाद डांस करना है। गर्मी लाने के लिए एक आध दो और अभ्यास करेंगे अपन, जिससे दंड पलट हनुमान दंड वगैरह का इस तरह की। चलिए बैठ जाते हैं, बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर। बैठना कैसे है, कुछ सूक्ष्म अभ्यास कर लेते हैं, फिर करेंगे प्राणायाम। स्कंद शक्ति विकासक क्रिया। विपरीत सूक्ष्म क्रियाएं भी हैं और ये साथ साथ प्राणायाम भी चलता है। तीव्रता से सांस लेना, छोड़ना, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। अब दबाइए दाएं तरफ। ये परंपरागत जो हमारे अभ्यास की जाते थे, लड़ाई मुड़ाई कहलाते थे, लड़ाना मुड़ाना, सभी को तुष्ट करना है। ये सब तुष्टि पोस्चर है, बॉडी को तुष्ट करना, अंग प्रत्यंग को तुष्ट करना। नेक्स्ट पंचतत्व मुद्रा के साथ स्कंद शक्ति विकास अभ्यास। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को दूर रखता है। ये नाम सुनने में बड़ा वो लगता है, सर्वाइकल हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। नाम क्या है इनके हिंदी नाम? संधिगत बात, ग्रीवागत बात, संधियों में हमें परेशानी हुई, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। गर्दन में असुविधा हुई, ग्रीवागत बात हो गया। ये सब बात रोग हैं। 60 से 70 प्रकार का बात रोग होता है, एक प्रकार का नहीं। जहाँ वायु दोष हुआ, जिस अंग में वायु दोष हुआ, वो बात रोग होता है। फिर वो सुविधा के लिए, समझने के लिए, पहचान के लिए उनके विभिन्न नाम दे दिए जाते हैं। जैसे हमारा शरीर पूरा एक है, व्यवस्था के लिए हाथ है, उंगलियां हैं, कंधा हो गया, पानी हो गई, भुजा हो गई, पैर का तलवा, पंजा, एड़ी, टकना, विभिन्न नाम सुविधा के लिए, पहचान के लिए। इस तरह करें। अगला एक हाथ से तुलाई पकड़ो, खींचो, पूरा खींचना है, पूरी ताकत के साथ, लेकिन आराम से। नस नाड़ियों पर विपरीत प्रभाव न पड़े। हम ये सब सकारात्मक प्रभाव के लिए करते हैं, नकारात्मकता के लिए नहीं। इंटरलॉक करें उंगलियों को, पीछे लगा, दबाव दो, सांस भर दो। सांस अंदर भरती है तो नस नाड़ियों पर जब दबाव देते पुष्ट होती है, क्रियाशीलता बढ़ती है।
एक्टिवेशन बढ़ता है, बस मुख्य एक्टिव तो है बॉडी, उसका वृद्धि होती है। सामने लगाइए मस्तिष्क को। जो भी क्रिया हम करते हैं सांसों के साथ करते हैं, डीप ब्रीथिंग के साथ करते हैं, तो हमारे तन और मन दोनों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। दाएं तरफ दिखाइए। स्नायु तंत्र, तंत्रिका तंत्र, सभी तंत्रों को, कई तंत्र हैं यहाँ पर। ये हमारे बॉडी का लोकतंत्र है, शरीर का लोकतंत्र है, उसके अंदर भी कई तंत्र हैं। सामाजिक तंत्र, आध्यात्मिक तंत्र, और भी कई तंत्र जिनके नाम ही लेंगे सुबह सुबह। कुछ नाम ऐसे हैं कि उन पर अलग चर्चा होने लगती है, ऊपर नहीं जाना अपन को। अपने शरीर तंत्र को अच्छा रखना है, मन के तंत्र को अच्छा रखना है, और करेंगे गर्दन का अभ्यास। पूरा घुमाना है, पूरा गोलाकार। यहाँ आपके ये कंधा छुपते जाए कान, इस तरह से। देखो आप आनंद, विपरीत बताया गया है कि जिनको चक्कर आते हैं तो नेत्र बंद ना करें, नेत्र खुले रखें तो चक्कर नहीं आएंगे। ऐसा हमारा अनुभव भी है, अनुभूत है, अनुभूत नुस्खा है। दाएं बाएं करिए। हम जब घर से बाहर होते हैं किसी गैर आरामदायक स्थान पर, जहाँ की हमको घर जैसी सुख सुविधा नहीं होती है, लेटने की, बैठने की, सोने की विभिन्न व्यवधान होते हैं, ऐसे काम में योग अभ्यास बहुत जरूरी हो जाता पीछे देखें, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा मोबाइल को पीछे कर ले। है। अब दिख रहा, अब दिखाई दे रहा। थोड़ा सा मोबाइल और पीछे कर ले आप। ऐसा अरे आपको खुद को भी दिखता होगा कि मैं दिख रहा कि नहीं दिख रहा हूँ। मुझे तो हाँ दिखाई दे बस। रहा है कि मैं दिख रहा हूँ। आप बताइए। हाँ बस अब ठीक है। चलिए, गर्दन का मान लीजिए हो गया पूरा। नेत्रों करते हैं, नेत्रों का अभ्यास, आई एक्सरसाइज। दाएं ऊपर, बाएं नीचे, राइट अप, लेफ्ट डाउन। नेत्र शक्ति विकास क्रिया, ये कुछ नाम ऐसे हैं जो व्यवहारिक रूप में एकदम प्रैक्टिकल लगते हैं, सही लगते हैं। ये नाम अधिकांश दिए हमारे दुर्गा प्रसाद रांगडाले जी ने। ये उनसे सीखा है, हमने उनसे लिए हैं कि हमको अच्छे जहाँ लगती है कोई चीज़ तो पकड़ लेते हैं। तो क्या है, ये सभी हमारी जो शक्ति है उसमें वृद्धि करता है ये, बस। तो हो गई शक्ति विकास क्रिया, नेत्र शक्ति विकास क्रिया, स्कंद शक्ति विकास क्रिया, हृदय शक्ति विकास क्रिया। जो एक्टिविटीज है, जो क्रिया है, हमारी शक्ति को बढ़ाती है। इसलिए इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। ऐसी आवाज़ तो अपने पास नहीं है, फिर भी जितने जो कुछ है। आज हम भी और धीमा बोल रहे हैं क्योंकि दूसरे लोग अगल बगल सो रहे होंगे, कोई जिनके यहाँ कहीं बैठ गए हैं लगभग रोड बरामदे में, तो किसी को व्यवधान ना हो। दाएं बाएं करिए। किसी किसी की बहुत खनकदार आवाज़ होती है, दुर्गा प्रसाद रांगडाले जैसे कई लोगों की होती है, और मेरी कर्कश आवाज़ होने के बावजूद मुझे लोग चाहते हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरी आवाज़ कर्ण प्रिय नहीं है, मुझे एहसास है इस चीज़ का, फिर भी लोगों की चाहत होना ये बड़ी बात है। दाएं बाएं करिए, ऊपर नीचे।
तुम्हारी आवाज में एक अजीब प्रकार की खनक है। सर्वे गलत जगह करवा लिया, दूसरी जगह करवाइए। जी आपने आवाज का सर्वे गलत जगह करवा लिया, किसी दूसरी जगह करवाइए, तब पता चलेगा। बहुत बढ़िया आवाज है। जी सर। चलिए गुरु जी की आवाज की पहचान है। जी, बहुत सुंदर। तो नेत्रों का अभ्यास के लिए दिया कर कर लें। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का। हम कृतज्ञ हैं आप सबके प्रति। हमें ऐसे व्यवहार मन से बहुत कुछ मिला है, बहुत सारी उपलब्धियां हमारी। ओम, जिस नाम की, जिस प्रतिष्ठा की, जिस पहचान की हर व्यक्ति की चाहत होती है, ये मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। तो वो चाहत पूरी हुई हमारी इस मंच के द्वारा। एक बार दाएं तरफ जाइए और धरती माता को नमन करिए, अपने माता पिता को नमन करिए, यदि इस लोक में है तो, नहीं है तो। माता पिता को नमन करिए, अपने वरिष्ठों को नमन करिए। इससे हमारा अहंकार दूर होता है। दूसरी तरफ जाइए, झुकते हैं हम, आशीर्वाद मिलता है। हम ताली यहाँ नहीं बजा पाएंगे, ऐसी रगड़ लीजिए हाथ में। और नेत्र बनाइए, शिकाई करिए, खोल ले पैर, थोड़ा सा इनको कर ले। ठंड है तो मोजा पहने होंगे अभी। तो ऐसा मान लीजिए कि मेरी उंगलियां चल रही हैं, चला रहा हूँ। घुमाइए पन्नियों को। यदि वाहनों की आवाज ज्यादा आने लगे, व्यवधान समझ में आए, तो बताइएगा। पे हमारे जो आज के मुख्य युग शिक्षक हैं आदरणीय राज प्रभारी जी, फिर वो स्वयं प्रकट हो जाएंगे। मैं उनकी जगह में कराने लगा था, अभी ऐसे कर लीजिए। इसमें एक सुविधा है, यदि हमसे दोनों हाथ और दोनों पैर फैला के ये पश्चिमोत्तानासन न बने, जैसे इनके पेट बड़े होते हैं, बड़ी बॉडी होती है, एक पैर से कर लेते हैं अपन। इसमें एक पैर मोड़ लिया, इससे सुविधा हो जाती है। तो पूरा माथा लग जाता है, एक एक पैर से करके। बहुत सारी सुविधाएं हैं आसनों में। जैसे जैसे अर्ध मत्स्य आसन नहीं बनता तो उनको वक्रासन बता दिया स्वामी जी ने, तो दूसरे पैर से कर लीजिए। पर धीरे धीरे अभ्यास होने से दोनों से पैर फैला के कर पाते हैं। सांस पूरी छोड़ने का, अधिकतम श्वास, पूरी नहीं, अधिकतम श्वास। शब्दों का बड़ा वो होता है घालमेल। पूरी सांस कह दी तो फिर जैसी राम। अधिकतम श्वास। चलिए, समय काफी हो गया होगा, मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ अभी, पर अपन कर लेते हैं बटरफ्लाई, तितली आसन। प्राणायाम को महत्व देने के लिए, प्राणायाम को पर्याप्त समय देने के लिए हमको बहुत सारे आसन छोड़ना होते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जितने आसनों में, जितनी क्रियाओं में हमारे शरीर में गर्मी आ जाए, गर्म हो जाए पूरा बॉडी, और हम इस स्थिति में हो जाए कि कम से कम 15-20 मिनट किसी आसन विशेष में बैठ पाए, बस वहीं तक हमको आसन करना चाहिए। अब लगा लें हम माथे को अपने पैरों पर, चरणबंदगी करिए। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, पीताम्बर मंदिर क्लास के संचालक साथी रामकल पटेल जी, उनकी देन है ये चरणबंदी उन्हें चालू कराई है, तो उनको समर्पित है ये। अब आपको बैठना है पद्मासन में, ऐसे। बहुत बढ़िया आसन है, बहुत मजा आने लगा मुझे तो, बहुत आनंददायी आसन है।
और ये आत्म प्रशंसा की बात नहीं है, ऐसा स्वामी जी ने अभ्यास करा दिया है। अब इसमें मैं आध घंटा पौन घंटा ही बैठा रहूं तो मुझे कोई असहजता नहीं होती, असुविधा नहीं होती। तो अब हम करेंगे भस्त्रिका। सिद्धासन कैसे लगाते हैं? ये सिद्धासन सिद्धासन सिद्धांत में क्या करते हैं सर, ये जो मान लीजिए दाएं पैर है आपके, उसकी एड़ी को हम नीचे रखते हैं, एक गुदा के पास नीचे हिस्से में लगाते हैं, फिर जो ऊपरी हिस्सा है उसका जो अंग है ऊपरी हिस्से पर यहाँ लगा देते हैं, बीच में हिस्सा खाली रहता है। तो इस जगह दोनों तरफ से ऐसा दबाव पड़ता है, जो पेडू वाला एरिया होता है, पेडू कहते हैं पेट नाभि के और नीचे जो स्वादिष्टान चक्र का एरिया होता है, उस एरिया दायां पे रखना है बायां रखना है? ये दाएं बाएं दोनों अलट पलट के लगाते हैं मेरी जानकारी के हिसाब से। कुछ देर दाएं रखते हैं, कुछ देर बाएं रखते हैं। अब बाकी जो सही तो सुधार लीजिएगा। वो महाराज जी ने तो बायां पैर की बोला था, वे आते हैं ठीक ना है, जो टीवी महाराज में। ने बोला वही है। हम्म। मैं भी सुधार लेता हूँ आपके बताए अनुसार कि बाएं को रखेंगे। संशोधित किया। अब करिए भस्त्रिका कर लीजिए थोड़ा सा। सांस भरते समय हमारा सीना उभरना चाहिए, पूरा फूल बाहर रखना चाहिए। हमने देखा स्वामी जी का पेट ऐसे अंदर जाता है, सीना भरता है। दोनों हाथ रख सकते हैं प्रमाण के लिए। स्वयं के अनुभव के लिए। ये वाला अभ्यास स्वामी जी नहीं कराते, लेकिन अभी आदरणीय मुनिलाल जी के साथ जब हम प्रशिक्षण में गए थे इसी दिसंबर में, तो उन्होंने ये भी करा दिया था स्वामी जी इस तरह से। ये और जोर से लगता है, तीव्रता आती है इसमें। हृदय को सपोर्ट देना हो, यहाँ सपोर्ट देना हो, ऐसे कोई असुविधा ना हो तो ऐसे ही कर लेते हैं। यहाँ सपोर्ट रहता है, उसका टच रहता है पूरा हार्ट के पास हाथ, तो कोई असुविधा की स्थिति नहीं होती है। वैसे तो सभी योगी हैं, सब पुराने योगी हैं। तो चलिए अब चलते हैं कपालभाति की ओर। जितना भी बजा करेंगे कपालभाति, ये होगा 10 मिनट। समय पूरा और बता दीजिएगा। इसमें होता है अपना हनुमान चालीसा। जो भी महानुभाव सज्जन करना चाहें सदन की अनुमति लेके कर सकते हैं। ओम। बगैर नहाए कोई नहीं करेगा। जो नहा के बैठे हैं ऊंचा हाथ कर दो। आदरणीय रामकृपाल पटेल साहब जुड़े हैं, वो नहा जी के जी आए। श्रीमान कर रहे हैं। जी करिए। हीरालाल जी ओम।
ओ अब बोलिए। तो आज छतरपुर की तरफ से हो जाए हनुमान चालीसा, सर की अनुमति हो तो फिर मैं शुरू करो। क्या प्रारंभ हो करें, गया? प्रारंभ करें, प्रारंभ करें। आलोक जी, जी आलोक जी। जीव चरण सरोज रज निज मनि मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जस जोदाय के फल चार। बुद्धहीन तन जान के सिमरो पवन कुमार, बल बुध विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान मुनि अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। ध्रुव चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। दास वदन तुम रोजस गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे। सनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहत अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलध लांघ गई अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग ताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो तुमरे हनुमत बलवीरा।
जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटै बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम हृदय बसे सुर भूप लखन सिया राम। बोलिए भाई आपकी आनंद की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी, आपको ओके सर। शुरू अपना करने का फायदा व्यवहार का अच्छा को मिला और प्रमाणित भी हुआ कि ऐसी ठंड में भी आप नहाते हैं, ये बड़ी बात है। संग ध्वनि बहुत अच्छी हुई। 2 मिनट और करेंगे कपाल भाती, अभी 2-3 मिनट, फिर 10 मिनट करेंगे। मीना जी पचमढ़ी से आ गए कि वहीं हो? पचमढ़ी में ही है अशोक भैया, पचमढ़ी में ही है, रिसोर्ट में रुके अभी सब। 20-25 लोग हैं यहाँ पे इकट्ठे एक साथ में। संजय रिसोर्ट में है सभी। अच्छा रहा कार्यक्रम? अच्छा रहा क्या होगा? कार्यक्रम बढ़िया, बढ़िया कार्यक्रम बढ़िया है। रात को रंगारंग कार्यक्रम होते हैं फर्स्ट क्लास, रात को 10 बजे तक, और 4 बजे से मेला शुरू होता है। सुबह 4 बजे कि शाम को 4 बजे? शाम को 4 बजे, शाम को 4 बजे। वो 10 बजे तक चलता है, 10 बजे तक चलता है। फिर मैंने तो उत्पाद लाए थे अपने, दाल, मूंग दाल, चना दाल, चावल, तुअर, सब कल एक दिन में ही बिक गए पूरे जितने मैंने के स्टार रखने के लिए लाए थे, वे सब ही खरीद के ले गए उनने। आज खाली है। आज जल्दी भी जुड़ जाने यार 7 बजे। हाँ वही। ऑलरेडी मीना जी, आपके पास समय रहेगा 4 बजे तक ना, तो 2-4-6 जगह घूम लीजिए। घूमने का डॉक्टर साहब, घूमने का तो 50 बार घूम ली पचमढ़ी, अपन क्या घूमे पचमढ़ी। अपने काम की जगह, अपने काम की जगह हाँ कार्यक्रम हाँ, के वो लिए। तो सभी देखा, पूरा देखा यहाँ से सभी, पूरे रिसोर्ट सभी जवाब से सब देखे यहाँ पे पूरे। हमसे रेट वगैरह भी पूछना, कैसा क्या होता है, क्या हॉल का रेट रहता है, क्या रूमों का रेट रहता है, या क्या ऐसे थोड़ी समझना। जी हाँ, जी हाँ, आज वो प्रयास रहेगा मेरा 12 बजे 2 बजे तक जहाँ रुके हम। ये संजय बहुत बड़ा है, ये भी संजय रिसोर्ट, इसमें भी 100-150 लोगों की पूरी व्यवस्था है यहाँ रुकने की। 150-200 यहाँ खाने की, रसोई भी अच्छी उनकी यहाँ पे है खाने का। यहाँ पूछूंगा मैं आज उनसे क्या सा दे रहा है, क्या किराया लेते हैं, क्या नहीं लेते, कितने दिन तारीख क्या रहेगी अपनी, तारीख पूछें कितने दिन का रहेगा अपना यानी। 3 दिन का रहेगा, भोजन पानी रहना बिना सब पूछ के जाना, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा।
मई में रहेगा, मई में रहेगा। समय का जरूर बताइएगा, 2 से ताली बजाओ। 5 मई, क्योंकि उस समय रेट ज्यादा रहते हैं इनके। जी जी हाँ, उस समय रेट ज्यादा रहेगा, वो तो पहले ही करना पड़ेगा बुक इसको पूरे को। अब लगाएंगे 3 बंद। जी बिल्कुल बिल्कुल। बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, है ना। मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद, ये तीनों लगाने से मिलते हैं परमानंद। वाह जी हीरानंद। प्रदर्शन का हमारा कुछ शौक सा हो गया हो, कुछ ठंड हो कुछ भी हो, प्रदर्शन में कभी अति भी हो जाती है। अतिशयोक्ति कहना चाहिए, अति उत्साह कहना चाहिए, तो वो होता है। अब हम जो है एक प्रदर्शन करने जा रहे हैं स्वयं का, ये प्रैक्टिस के लिए कहें, खुद के मूल्यांकन के लिए कहें, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, श्रीबंध लगा के दिखाएंगे। देखते हैं कितना आपको दिखाई दे पाता है पेट। मूवी जैसा पेट दिखाओ आप। पेट दिखाई योजना है ये। बस। पाँच लीटर पानी भर दो इन्हें लिटा के यही में, कोई दिक्कत नहीं। पानी कहा भरने है तो रोटी ही भरो। बहुत सुंदर। फिर से लगा, कम से कम 3 बार लगाना है, एक बार कुछ नहीं। अधिकतम श्वास बाहर रोक के रखना है। जितनी देर श्वास बाहर रहेगी उतनी पेट अंदर रहेगा, और श्वास आते ही पेट बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। यद्यपि हमारा भी पेट काफी बड़ा हो गया है, इतना पेट है नहीं, फिर भी अंदर चला जाता है। फिर से करें एक बार। ताली बजवाने के चक्कर में ठंड भी लग सकती है, लेकिन ऐसा है कि लगेगी नहीं। अब गर्मी आ गई पर्याप्त, अब करेंगे गर्मी सर्दी है। नहीं बजा रहे हम लोग, तो बंद कर लो पेट, ठंडी न लग जाए। नहीं, अभी तो अग्निसर करना है, उसके बाद ही बंद करेंगे। पूरे कपड़ा उतार दो, ठंड लग जाए, दवाई अबाई हो जाए, ऐसा व्यवस्था है। दवाई उतारो कपड़ा पूरे, प्रदर्शन हो। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। पेट हिलाओ, रोग भगाओ। ट्रेनिंग कहाँ होती है इसकी ट्रेनिंग? पेट हिलाओ, रोग भगाओ। इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती दादा? अरे ये तो पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में। योगाहार परिवार में। वाह जो योगाहार सत्संग में। वाह क्या बात। गजब है यार, असली भैया देखो देखो। मजा आ गया दादा। हम्म। डांस हो रहा है, डांस।
हमारे बाबू जी नाराज हो जाएंगे अब, उनकी गुस्सा में देखते हुए इसको बंद करता हूँ पूरा जल्दी। अब करेंगे आप उज्जाई, उज्जाई करिए। ज्यादा नहीं करेंगे, यहाँ पालतू या आवारा टाइप 2-4 कुत्ते आसपास घूम रहे हैं, पता नहीं वो क्या समझ लें, कुछ क्या न बोलने लगे, इसलिए अब करेंगे कर्ण रोगान तक। योग पहले प्रदर्शन की विषय वस्तु नहीं थी, और सब ये गुफाओं कंदराओं में जंगलों में एकांत में होता था, करते थे, और साधु सन्यासी तपी उन तक सीमित था। पर जब से परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया कि ये आसन लगाने से ये रोग ठीक होता है, ये प्राणायाम करने से ये रोग ठीक होता है, तब से ये प्रदर्शन की विषय वस्तु बन गई। क्योंकि प्रदर्शन करें तभी तो बता पाए किसी दूसरे को कि ऐसे करना है। तो ये जो विशेष योगदान है ये स्वामी जी का है। योग पहले से था, सनातन से था, आदिकाल से, जब से भी कहें, और पतंजलि ने इसको व्यवस्थित किया, लेकिन एक नया रूप, नया स्वरूप जो दिया है वो स्वामी जी की देन है इसमें। तो अब हम जो है कर्ण रोगान तक ही इसको सीमित रखेंगे। शीतली शीतकारी सीजन में नहीं होता, तो पहले से ठंडक है और ठंड लग जाएगी। तो अब हमको क्या करना है, इसको थोड़ा मैं फिर से उतार देता हूँ। हाथ ऊपर ले जाइए, ऐसे खींचिए तो बार बार घुमाइए, ये बार बार मूवमेंट करते हैं अपन, कमर से लेके कमर से ऊपरी हिस्से तक पूरा, और ये फ्लेक्सिबल हो जाता है। ये कंधे भी, गर्दन भी, समग्रता के साथ, और दाएं तरफ झुकिए भी और रुकिए भी, वापस आइए, दूसरी तरफ जाइए, फिर वापस, और ताली बजा लें ऐसे, मैं समझिए बजा रहा हूँ ऐसे, ये बनावटी ताली है, आवाज नहीं आएगी, लगेगा बजा रहा हूँ, दिखेगी बसती हुई, आवाज नहीं आएगी, है ना, बिना आवाज के ताली है। चलिए रगड़ लीजिए। अब थोड़ा सा कुछ ऐसे करते हैं, ये चूंकि हमारा हाथ डिस्टर्ब था, हम इसको सही लाने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरह प्रयोग करके, तो ये ऐसा पूरा वजन देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे उठाना है अपन को, ऐसे तोल उत्तानासन, तोलना है अपने आप को। ये वेट मशीन है आपकी, स्वयं की वजन मशीन है। आप कितना उठा सकते हैं शरीर को, कितने आपके हाथ में था, झुलाइए भी इसको, झूला भी हो। और इसी में योग मुद्रासन एक होती है, मंडूकासन में, एक होती पद्मासन में, दूसरा रूप है ये। स्वामी जी ने इसको 5-5, 10-10 मिनट कराया, 10-10 मिनट कराते हैं, 5-5 एक लगातार। आप भी करिए, बहुत जोरदार है।
मैं दिख रहा हूँ सभी को ठीक ठाक, चेहरा है। रुक के देखिए आप कितनी बार झुक पाते हैं, कितना और कितनी देर रुक पाते हैं। झुकना और रुकना है ना, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीजें योग में। झुकाव और ठहराव, इन दोनों से होना चाहिए लगाव, तो फिर मिलेगा हमको तन और मन पर अच्छा प्रभाव और हमारा होगा बेहतरीन स्वभाव। और फिर आप समाज को दिखा पाएंगे अपना प्रभाव। और इसे आगे जाते हैं हमसे न के भाव। जब हुए घर में निभाओ। दो बहुत आनंददायी है और इसको होना चाहिए। फिर से करिए एक बार। एक ये हमको अब प्रयोगात्मक तौर पर योग अभ्यास करने का एक नया वो करना पड़ेगा, चालू करना चाहिए। हम रोज करते हैं वही आसन, वही प्राणायाम, हम ठहर कितने देर पाते हैं, रुक कितने देर पाते हैं, इसका एक कंपटीशन होना चाहिए योगा हर कक्षा में, हर आसन का। भले उनको एज ग्रुप कर लें अलग अलग या हेल्थ के हिसाब से अलग कर लें, मोटे लोगों का ग्रुप अलग, पतलों का ग्रुप अलग, उनमें कंपटीशन हो। दो अब इसी में हम लगाएंगे क्या, जैसा कि मैंने कहा इसको हाथ सही करने के प्रयास में कर रहा हूँ, ये हम लगाएंगे पद्म मयूरासन। हाथ का भी ध्यान रखना भैया, टूटे हाथ वाले। उसी के लिए कर रहे हैं ये धीरे धीरे, क्योंकि वो इसको हमने वो जू बना दिया था, पहले कुछ कर ही रहे थे तो वो ज्यों का त्यों रह गया था। हमने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको दबाव देना पड़ेगा धीरे 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 धीरे, ये मजबूती आ सके। लगाएंगे मयूरासन। बहुत सुंदर। क्या बात। बहुत जोरदार है। लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, जितने भी इंटरनल ऑर्गन है हमारे, एब्डोमेन का है, स्टमक का है, सब मस्त हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से हमारी कोहनियाँ भी मजबूत हो सब। एक पाद अंगुष्ठ आसन ये करेंगे, एक पाद अंगुष्ठासन, एक पैर पे बैलेंस बनाना है, ऐसा अभ्यास करना है। जितनी देर ठहर पाए, पाइल्स फिशर फिस्टुला को दूर रखता है, ये अद्भुत है, बहुत जोरदार है। ऐसे कुछ कठिन अभ्यास इसलिए करना पड़ते हैं, जब कभी विद्यालय में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो उनको बच्चों को दिखाने के लिए, आकर्षित करने के लिए ये सब हम करते हैं। तो इस तरह के अभ्यास, अब टाइम भी हो रहा होगा, इसका भी हमें ध्यान रखना है। टाइम हो गया है 6:32। कुछ अपन लेट कर किए वाले आसन कर लेते हैं, जिनमें प्रयास करता हूँ मैं कितना देख पाता हूँ, और क्योंकि यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब व्यवस्था में व्यवस्था करनी चाहिए, अनियमितता में नियमितता लाने का प्रयास है ये, अनियमितता में नियमितता। अब व्यवस्था में व्यवस्था, लेट जाए
पीठ के बल। और ऐसे। चलिए साइड में कर देते हैं, साइड में कर लेते हैं। कुछ जोड़ते हुए कुछ छोड़ते हुए। जब किसी दिन हम आसन जोड़ते हैं तो कुछ आसन छोड़ना भी पड़ते हैं, क्योंकि ये संभव नहीं है कि हम कुछ आसन अलग से भी कर लें और सब के सब भी कर लें। तो नहीं, विपरीत करिए, तीव्रता से कर रहे हैं, यद्यपि इनको आराम से करना चाहिए बहुत, दोनों तरफ से एक साथ। 1 2 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। हाँ, थोड़ा शरीर को खींच लीजिए, ऐसे खींचिए। देख रही हो कुत्ता। वो क्या है, ये सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ओ, कुत्ता अंदर से देख रहा होगा, अंदर देख रहा होगा कोई कुछ कर रहा होगा, इसलिए भौंक रहा है। भगवे की स्थिति बनाया यो। जब आएगा तो देखें, भग तो सकते नहीं, तो मजबूत बड़े बड़े कुत्ते हैं वो, तो कि भागने चाहे, बैठे रहेंगे हम यहीं पर, जो उचित लगेगा वो करेगा। तो अपन करेंगे, थोड़ा सा ऐसे करिए, पैर पकड़िए, दूसरे तरह से दोनों पैरों से। फिर इस तरह से। बस 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 बस, शांत रहो भैया, क्या गुस्सा हो रहा है? गुस्सा नहीं हो, हम तुम्हारे पास लेके जा रहे हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ, हमको अपना मान लो यार कुछ देर के लिए, ठीक है? तो मोबाइल है वो, कुछ नहीं। चल अच्छा करो, दोनों थोड़ा आगे करें, झूला झूल लें। अब लगाना है गर्भासन। ये कितना सुंदर व्यवस्था है, ये जो है माताओं बहनों के लिए बहुत उपयोगी बताया गया है, ये पूरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे करें, प्रयास करें, आपके जो पैर हैं नीचे तक हो सके। नीचे तक काफी कठिन आसन है ये, और जोरदार भी। सुप्त गर्भासन तो और ही जोरदार होती है, पूरे इस तरह से फंसा देते पैरों को, छोड़ देते हैं और जंघों पे रख लेते हैं हाथ। चलिए मरकटासन कर लेते हैं। पहला पोज, 1 2 3 4। दूसरा पोज, 1 प्रयास करें कि ये एक पैर का घुटना दूसरे तल पे छू जाए। 2 3 4। फिर से करें, ये ट्विस्टिंग पोस्चर है आपका,
पूरे बॉडी को ट्विस्ट करता है। देखिए इधर एक फोल्ड, तो गर्दन, कमर के पास फोल्ड, गर्दन के पास फोल्ड, कई फोल्ड होते हैं। फिर से दो, एक, दो, तीसरा, एक पैर की घुटने लेकर दूसरे पैर के तलवा, एक, दो, भैया भैया थोड़ी ऑनलाइन प्लीज, एक, दो, तीन, चार, चौथा, एक, दो, तीन, फिर से एक, दो, तीन, चार। स्वामी जी एक और बताते हैं, ये दोनों पैर एक साथ ले जाते हैं, दाएं हाथ की ओर ले जाते हैं, दो, अब बाएं तरफ जाए, दोनों पैर एक साथ, तीन, चार। कुछ योगी लोग इस आसन को अश्वासन बोलते हैं, अश्वासन। अश्व मानो होता है घोड़ा, घोड़ा जब लोट लगाता है ना, इसी टाइप में लोट लगाता है, तो उसका नाम ने आश्वासन दे दिया। तो नाम कोई भी हो, हमको जो क्रिया प्रक्रिया करनी है, उससे जो फायदा होगा वो हमारे शरीर को मिलेगा, ठीक है ना। अब करना है हमको पाद उत्थानासन, इस तरह से 100 फीट की ऊंचाई को करिए, रुकिए यहाँ पर, रुकने के बाद जो प्रतिक्रिया होती है उसको अनुभव करिए। ये देखना बहुत सरल आसन है, ये इतना आसान है नहीं, थोड़ा ऊपर जाइए और एक साथ आगे कितना ऊपर कर सके, ये थायराइड के लिए और प्रभावकारी पहले संबंधी बता रहा, थोड़ा धीरे धीरे पीछे जाइए, ये हल्का सर्वांग भैया ऐसे गिर गया। हाँ, उठा ले, उठा के हम रख देते रख दो। 10 का लिए 15 पे आए पूरे अंदर ये रखे यहाँ पर बिना वाली इस समय हमको अनुलोम विलोम को भी देना है। 46 हो गए, शवासन की व्यवस्था यहाँ नहीं होगी और हमको बैठना होगा, बैठ जाए। और भी कुछ आसन है वो हम छोड़ देते हैं, आसन तो बहुत है, दिन भर करते रहो तुम। आप बैठ गए हैं पद्मासन में, हम करेंगे अनुलोम विलोम। ठंडी के सीजन में स्वामी ने बताया है कि आप दाएं सिर से लीजिए, बाएं छोड़िए, दाएं से लीजिए, बाएं छोड़िए। क्या हो गया, ये हो गया सूर्य वेदी प्राणायाम। तो इससे क्या आगे जितनी ठंड लग रही हो वो कम हो जाएगी, ये लगेगी नहीं, ये अद्भुत है। तो पहले हम चूंकि अभी खुले ठंडी में हैं
बैठे हैं तो हम पहले वही करेंगे, सूर्य वेदी करेंगे। जब बाएं से हम लेते हैं, दाएं छोड़ते वो चंद्रभेदी होता है। बाएं से ले दाएं छोड़ा, बाएं से ले दाएं छोड़ा, तो चंद्रभेदी होता है। उससे शीतलता आती है, वो गर्मी में करते ज्यादातर। कल आदरणीय हमारे राज्य प्रभारी जी, इस योग कक्षा के संचालक महोदय, हमारे बड़े भाई मुनीलाल यादव जी ने काफी तारीफ की। कुछ मैंने सुना, कुछ लोगों ने बताया। हृदय से आभार। उनकी जो योग्यता है, जो दक्षता है, जो कुशलता है, जो लीडरशिप क्वालिटी कहते हैं इसको, नेतृत्व क्षमता, वो हमने देखी वहाँ जाके। पहले भी देख चुके थे हालांकि इटारसी के कार्यक्रम में, कृष्णा रिसोर्ट में, लेकिन वहाँ जो देखी, स्वामी जी उन्हीं को सौंप देते थे पूरा आपको। और एक और देखी बड़ी बात, मध्य प्रदेश राज्य हो, उत्तर प्रदेश हो आपका, जैसे हिंदी भाषी राष्ट्र तो ठीक है, जो दूसरे भाषा भाषी राज्य हैं, उन राज्यों का इनको संचालन देना, इनके द्वारा बखूबी उसका सफल संचालन करना, ये बड़ी बात है। पता चला भाई साहब गुजरात राज्य का जो है पूरा संचालन कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, उसकी मीटिंग ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। स्वामी जी सोचते हैं इनको क्या गुजरात राज्य का दें, या ये कहते हैं स्वामी जी हमको ये मत दो, कोई ऐसा हिंदी भाषी राज्य की व्यवस्था दे दो हमको। लेकिन आदरणीय भ्राता जी, इसमें अपना कुछ नहीं है, आप सबका आशीर्वाद पूज्य परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी की कृपा है, और हम अपना इसमें क्या, हम इस योग है ही नहीं, आप जानते ही हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, गुरु आज्ञा है, जो कर देते, बस गुरु जी ने जो कह दिया, अपना कुछ नहीं है, अपन तो एक कह रहा है, बस सब उन्हीं का कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद, इसलिए। और सबसे बड़ी बात ये रही, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा व्यक्तिगत रूप से, कि मुझे भी मध्य राज्य की जो मीटिंग थी, उसमें कुछ अपनी बात रखने का, बोलने का, विचार व्यक्त करने का अवसर मिला, तो मैं भी गौरवान्वित हुआ। आप मंच पर, मैंने जैसे कल बोला था कि आपने उस मंच पर, जिस मंच को दूसरे देश लाइव देखते हैं, उस मंच पर आपने जो है अपना भजन गीत प्रस्तुत किया, और सबने सराहा, सबने तालियों से, पूरा हमारा योग भवन जो है गड़गड़ाहट से आपने जो है जो सुनाया, इतना मस्त जो है भजन सुनाया, योग से संबंधित अपने गीत में, भजन में आपने जो है योग को प्रो करके और सब कुछ जब सुनाया, तो बहुत प्रसन्नता हुई। ये छोटी बात नहीं है, और जबकि समय बहुत था ही नहीं, बहुत कम था। हमने कहा कि आप निवेदन कर लीजिए स्वामी जी महाराज जी से, तो आशीर्वाद है, तो अच्छा हुआ यार। अनुलोम विलोम कर लेंगे। अब हमने 10 बार उसके लिए बोला था, सूर्यवेदी प्रणाम के लिए, अब कर लें अनुलोम विलोम। हमारा जो है पत्ता पतियों से विशेष लगाव रहता है। जब से कक्षा चालू, जब से एक नया पत्ता वहाँ रहता है, नई पत्तियाँ नियमित रूप से रहती है। यहाँ आज मैं जहाँ बैठा हूँ, 2 कुत्ते इधर पीछे आ गए हैं, 2 सामने बैठे हैं, तो देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। इस पर हम बाबू जी का कमेंट चाहेंगे, बाबू जी का कमेंट चाहेंगे, इस बात पे छतरपुर से बाबू जी का कमेंट चाहेंगे, हमको बहुत कुछ पता है आपके बारे में। आप ही के पास है प्रभार, आप ही के पास। आदरणीय योगाचार्य जी प्रणाम। हम सुनना चाहेंगे आपका गीत जो आपने सुनाया।
वेरी गुड, बहुत सुंदर कल्पना जी, ये आपने अच्छा किया। हम सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, क्या होगी जरूर सुनाइएगा, बहुत सुंदर। वो इतना इस खुल की आवाज में शायद यहाँ ना गा पाए, क्योंकि में कोई भगान लगे तो अपन तैयार बैठे यार, फटाफट चल रहा है, उनका दिक्कत है। सुन चलिए लगे। हाँ, चलिए सब दूर सदन दूर की अपने आज्ञा काम का करते हुए हमने बोला सब दूर दूर है, कोई भी पास में लेके नहीं है। जो हमारा निकला होगा फिर उठा के फट कर गए, उनका दिक्कत है। चलिए शुरू कर देते हैं, सुना देते हैं। रोग मिटाए भोग मिटाए बन जाए संजोग, इसकी महिमा वो ही जाने, करते हैं जो योग। योग तन मन का मंजन, साधकों का दृढ़ अंजन। योग सिर्फ व्यायाम नहीं ना केवल प्राणायाम, ये तो शतस साधना है जो चलती आठों याम। नित्य नियम से सुबह शाम बस करते चले प्रयोग, योग तन मन का मंजन, साधकों का दृढ़ अंजन। गंगा जमुना सरस्वती है, पिंगला इड़ा सुषुम्ना। गंगा इड़ा चंद्र नाड़ी और सूर्य पिंगला यमुना। वायु प्राण समान अपान उदा लाए आरोग्य, योग तन मन का मंजन, साधकों का दृढ़ अंजन। बाया चंद्र और दाया सूर्य, सूर्य नाम से जानो। लेना गहरी सांस छोड़ना, पूरक रेचक मानो। करे अनुलोम विलोम मिटाए हम तन मन के रोग, योग तन मन का मंजन, साधकों का दृढ़ अंजन। रहन सहन, जो आपकी जो मूल भावना है, जो योगाहार की जो व्यवस्था है, ये योग धन आहार से जो हमारा जो चल रहा है योगाई कक्षा, उसकी जो मूल भावना है 2 लाइनों में समाहित की गई है। रहन सहन और खान पान आहार विहार सुधारें, संयम नियम सोच को अपने मन से मन में धारें। प्रभु कृपा के हों अभिलाषी, सदा लगाए भोग, योग तन मन का मंजन, साधकों का दृढ़ अंजन। और बाकी बात जो हमारे स्वामी जी की जो बात है, जो संदेश है, जो उनका कथन है, जो प्रवचन है, उसमें दिया गया है। योगी संत ऋषि मुनियों के वचनामृत अनमोल, वो कहते रहो प्रसन्न हमेशा, खूब हंसो दिल खोल। मानस रोग पास न आवे, शीतल रहे निरोग, योग तन मन का मंजन, साधकों का दृढ़ अंजन। रोग मिटाए भोग मिटाए बन जाए संजोग, इसकी महिमा वो ही जाने, करते हैं जो योग, योग तन मन का मंजन, साधकों का दृढ़ अंजन। ये था वो गीत। ओम राम। बहुत सुंदर। और हम पर जो है, खास सारा लोगों का जो समापन करना है इसका, तो हम जो है राम की तरफ चलिएगा, हरदासना सिंहासन शांति पाठ, इसमें अपना 9-8 मिनट लग जाएगा, तो करिएगा, क्योंकि आज हमारे बहुत ही पद्म श्री रेड्डी जी आज 7 बजे उनका अनमोल समय अपन उन्होंने दिया एक बार कार्यक्रम में, ये भी बड़ी प्रसन्नता की बात है। और अन्य लोगों को मैसेज डाल दें ताकि सब लोग जुड़ जाएं समय पर। जी हो, तो एक काम करते हैं, अब भ्रामरी करते हैं 3 बार, हम 7 बजे इसको पूर्णता प्रदान करेंगे। चलिए।
अब करेंगे उद्गीत, ये भी 3 बार। अब करेंगे सिंहासन, सिंह गर्जना कर लो क्योंकि समय हो रहा है और जो संकल्प है, ध्यान है, वो प्रक्रिया नहीं होगी, ध्यान हो नहीं पाता 1 मिनट में। तो अब क्या नहीं करेंगे, सिंहासन करिए। आपने करिया भैया, आपने करिया, शिवाजी आपने करियो। मीना जी इस बात आप पे जुड़ जाते हैं, एक बार सूर्य नमस्कार करेंगे, केवल एक बार मंत्रोच्चारण करके एक बार करेंगे सूर्य नमस्कार के लिए। अतिथि महोदय का समय का ध्यान रखना है ताकि उनके समय में कमी ना हो। तो अब कर लीजिए, आप करिए हस्यासन। क्या करना है? अरे लेकिन ये तो सुनो, ये ताली तो बजा रहा है, धीरे धीरे बजाना। विनायक जी वीडियो खोलो और ये सिंहासन ऐसा ऐसा क्या क्या करे, जब पूछो तो कहाँ है चुनाव है कि कहाँ है? काकी को चिढ़ाया थे ना काका। शांति पाठ बहुत सुंदर। और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति राप शांति
औषधीया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम हथेली रगड़ेंगे। शरण से प्राप्त ऊर्जा को नेत्रों पर, पूरे भार पर, कपाल पर, ललाट पर, कान खींचिए और क्षमा याचना करिए। पिछले 24 घंटे में जाने अनजाने में मन वचन कर्म से यदि कोई भूल हुई हो तो माँ पीताम्बरा, हमारे माता पिता, हमारे देवी देवता, हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर, हमारे हमारी कक्षा के सभी जन हमें क्षमा करें। पुकारेंगे माँ को, माँ पूरे पटेल साहब जयकार लगवाइए बाबूजी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय अनुसंधान जय विज्ञान, भारत माता की जय। और मैं 2 शब्द जरूर हीरा जी को कहना चाहूंगा, समय कम है, लेकिन आज जो है मैं तो सुबह स्वप्न देख रहा था कि कहीं मीटिंग ले रहा हूं और मैं उस मीटिंग में इतना व्यस्त था कि आपकी घंटी बजी, तो मैंने कहा अभी रुकिए जी, कोई कॉल कर रहा है, रुकिए भाई जी, मैं मीटिंग में ही बोल रहा हूँ और घंटी बजी आपकी हीरा जी की, तो मैंने समझ पाया सुबह हो गया। और मैं आज आपने जो है इस परिस्थिति में देखिए झांसी मेडिकल कॉलेज में आप यहाँ हैं और वहां से आपने जो है क्लास का संचालन किया, विषम परिस्थितियों में भी, जहां जो है इस प्रकार से योगाहार कार्यक्रम के समर्पित कार्यकर्ता सर्व जिम्मेवारी को आपने जो निभाया, उसके लिए हम बहुत बहुत आपका आभार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। क्योंकि मुझे ये कराना था लेकिन मैं किसी स्वप्न में चला गया और 5:31 पे आपका कॉल आता है और मैं बिल्कुल ध्यान, मतलब ऐसा नहीं, तो ये कभी हो जाता है ऐसा। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और 7 बज गया है तो तालियां बजा करके सभी जो है आपके आदरणीय हितलाल जी का, और आपने बहुत उत्तम योग कराया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे, बहुत धन्यवाद दे। ऐसे हमें योगाहार कार्यक्रम का चलने का कारण आज 1700 दिवस हो गए हैं, 5 साल की ओर बढ़ रहे हैं। इसी का यही कारण है कि हर व्यक्ति योगाहार कार्यक्रम का संचालक होता है, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी समझता है। आज आदरणीय हेलाल जी ने समझा, जैसे सभी लोग, हमारे सभी सदस्य कहीं ना कहीं, काका जी और कोई सब लोग करने लगते हैं। जो भी होता है, अगर योग शिक्षक का नाम लिखा है और वो नहीं है तो कोई भी योग करने लगता है। ये अपनापन है, यही स्वैच्छिक संगठन है और इसीलिए ये योगाहार कार्यक्रम का 5 साल हो रहे हैं चलते हुए। धन्यवाद आदरणीय जी। आदरणीय, यद्यपि समय हो गया है, साथ में मैं 1 मिनट का समय लेना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि से क्षमा याचना करते हुए। ये जो आज मैंने प्रयास किया है, करीब 20 साल पहले मैंने एक निरोगधाम पत्रिका निकलती है इंदौर से, बहुत पुरानी पत्रिका है, उसके प्रेमदत्त पांडे जी हैं संपादक, 10 वैद्य हो। उसमें एक लेख छपा था, इंटरव्यू था, हमारे मुख्यमंत्री रहे पहले जब छत्तीसगढ़ मत पे एक साथ था, श्यामाचरण शुक्ल जी। तो एक पत्रकार ने पूछा था उनसे, लेख में था कि आप मुख्यमंत्री रहते हुए इतनी सारी व्यस्तता रहती है, भागदौड़ रहती है, अपने आप को फिट कैसे रख पाते हैं 75 साल की उम्र में। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ये हम उसमें समय निकालते हैं, उस अनियमितता में ही हम नियमित होने का प्रयास करते हैं। एक शब्द बोला था उन्होंने बहुत अच्छा, अनियमितता में नियमितता। जितना हो पाए, जब समय मिल पाए, उसको छोड़ना नहीं है। 1 घंटे, आध घंटे, तो वो चीज मेरे दिमाग में उस समय से बैठी हुई थी। तो मेरा यही प्रयास रहता है, कोशिश भी रहती है कि जहाँ जो चीज मिले हमको अपने बुजुर्गों से, बड़ों से, उस चीज को कैच कर लो, उसको अपनाने का प्रयास करो। तो उसी के तहत मैंने इसमें प्रयास किया कि मैंने मन में भी सोचा था, एक तहसील प्रांगण है यहाँ पर, बहुत अच्छा है पास में ही, और इसमें पार्क है 2-3। कल तो खुला था, आज मैं गया तो वहाँ खुला नहीं था, लौट के आया। RTO ऑफिस गया तो यहाँ भी गेट लगा था। मैंने कई जगह ढूंढा, फिर ये जगह मुझे लगी, मैंने कहा करना है, और मन में यही था कि हो सकता है मैं ही आज कराऊं। सहयोग बन गया, आपकी अनुमति हुई तो आज कराने का सौभाग्य मिल गया और अपने आप को कर भी पाया। यही बात बतानी थी। ओम प्रणाम।
बहुत सुंदर आपका, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब बहुत शान, खूब शान। विस्तीर विस्तीर। और मैं अभी मंच आदरणीय दिनेश शर्मा जी को सौंपता हूं। द्वितीय सत्र, पहला सत्र समापन की घोषणा करते हुए, दूसरा सत्र आदरणीय दिनेश शर्मा जी संचालन करने का कष्ट करें। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के मुख्य योग शिक्षक जी। आपके माध्यम से सदन को सादर प्रणाम। और हमारे सफल संचालक आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब को सादर नमन करते हुए, आदरणीय, हाँ, बस 2 मिनट में हमारे मुख्य वक्ता जुड़ने वाले हैं। और आज की इस वार्तालाप में संभवतः अरुणाचल के मुख्य सचिव आदरणीय नेगी जी भी, पूर्व मुख्य सचिव आदरणीय नेगी जी भी जुड़ने वाले होंगे। और गुजरात से भी कुछ बंधु और 1-2 किसान बंधु जो पद्मश्री से अलंकृत हैं वो भी जुड़ेंगे। आदरणीय, आपने सही कहा। और जबकि हमने योगाहार के साथ एक नया शब्द जोड़ा गया आदरणीय पवन सर, आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के द्वारा, सत्संग। वास्तव में जब सत्संग स्वयं संचालक है तो उसका नाम तो योगाहार होना ही है। और इस क्रम में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, आदरणीय मुख्य हमारे योग शिक्षक जी ने कई शब्दों को आज संरचना दी, व्यवस्था दी कि अव्यवस्था से व्यवस्था बनाना और छोड़ने से जोड़ना, ऐसे कई शब्द इस योगासन के साथ आगे बढ़े हैं। और इसी में कई तरह के समाधान भी मिले हैं और मिलते हैं। आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय चिंतला वेंकट रेड्डी जी तेलंगाना से हैं और उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट किए हैं। जो भी वो खोज करते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक चमत्कृत हो जाते हैं कि ऐसा हमने क्यों नहीं किया। ऐसा किसान हमारे पास है। और जिस तरह से हमारे परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज रोग की प्रकृति को देख करके नया योग सामने रख देते हैं, उसी तरह से आदरणीय हमारे योग शिक्षक जी, आप शब्द को पकड़ लेते हैं। हमारे आदरणीय पवन सर शब्द को पकड़ लेते हैं और कविता का निर्माण हो जाता है, रचना हो जाती है। उसी तरह से आदरणीय चिंतला वेंकट रेड्डी जी समस्या को देख करके समाधान निकाल देते हैं। यही कारण है कि अमेरिका के 2-2 राष्ट्रपति उनके घर प्राइवेट विजिट पे जाते हैं। सीनेट अमेरिका की संसद में उनके कार्यों पे चर्चा होती है कि भारत का किसान ऐसा कर सकता है। वास्तव में यही प्रमाण है कि भारत विश्व गुरु है। और साथ में